विल स्टार्ट विथ एग्जाम्पल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो स्टेटमेंट्स हमारे रह गए थे कि फॉर लूप में जब लूप होता है तो लाइक सपोज देयर आर 10 इटरेशंस, 10 इटरेशंस मतलब 10 टाइम, 10 टाइम अगर यूज करना है तो कैसे होता है, 10 टाइम्स में हमारा लूप कैसे एक्शन लेता है। सो आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस, ये सिंपल स्टेटमेंट है। लेकिन सपोज एक डेटा कंडीशन, कोई ऐसी कंडीशन ट्रू होने पे हमें 10 के 10 इटरेशन नहीं करने, बीच में ही उसको स्टॉप करना है, तो वेदर इट इज पॉसिबल। कभी कभी ऐसे सिचुएशंस होते हैं, वो सिचुएशन में एक पर्टिकुलर कंडीशन पहुंचने के बाद, और वो हमें पता नहीं होता वो 10 इटरेशंस होने के बाद आएगा, एक इटरेशन होने के बाद आएगा, 100 इटरेशंस होने के बाद आएगा, ये कंडीशंस कब ट्रू होगी वो हमें पता नहीं रहता है। इन दैट सिचुएशंस सपोज डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर कंडीशन, जब वो ट्रू होता है तो हमें वो लूप को स्टॉप करना है, हमें सारे इटरेशंस उसके नहीं करने हैं। देन इन दैट सिचुएशन वी कैन गो फॉर ब्रेक स्टेटमेंट। तो हम लोग देखते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट दिस इज द सिंपल यूज। सो ब्रेक लूप को ब्रेक करने के लिए ये यूज होता है, और एक्चुअली ब्रेक जो है वो लूप के अंदर ही यूज होता है। तो ब्रेक लूप को ब्रेक करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है। और एक ब्रेक स्टेटमेंट का हम यूज हमने देखा था, किसमें देखा था, वी लर्न दिस इन स्विच कंट्रोल स्ट्रक्चर। स्विच कंट्रोल स्ट्रक्चर में भी हर एक केस एंड होने के बाद वहां पे हमने क्या यूज किया था, ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया था। इन सिमिलर वे हियर आल्सो इन लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर, टू स्टॉप number of iterations of that loop we can control it by using the break statement. So let's understand the syntax of break statement. तो हम लोग देखते हैं कि नेस्टेड लूप कैसे होता है, और नेस्टेड लूप में हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं। नाउ सी, हियर इज द एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, विच वेरिएबल वी डिक्लेयर, इंटीजर नंबर, नंबर एक नाम का वेरिएबल, और उसको वैल्यू हमने असाइन किया है 10। अभी हम लोग को ये लूप कब तक कंटिन्यू करना है, while नंबर इज लेस देन इक्वल टू 200, मतलब कितने इटरेशंस होने चाहिए, 10 से स्टार्ट होगा और 200 तक जाएगा। दैट मीन्स हाउ मेनी इटरेशंस, अराउंड 190 इटरेशंस, 190 और 191, इज दैट क्लियर, इतने इटरेशंस होंगे बिकॉज लेस देन इक्वल टू है, तो 191 इटरेशंस होंगे। लेकिन यहाँ पे हमें कंट्रोल करना है कि जैसे नंबर का वैल्यू 12 होता है तो ये लूप को स्टॉप होना चाहिए। So how we can implement this cout, value of number is and then number, और फिर न्यू लाइन, वैल्यू ऑफ नंबर इज एंड देन नंबर एंड देन न्यू लाइन। तो अभी हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल पहले नंबर का वैल्यू क्या डिस्प्ले होगा, यहाँ पे एक नंबर का वैल्यू आएगा 10। अभी हमने कंडीशन क्या चेक किया है, कंडीशनल स्टेटमेंट इज इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमने चेक किया है कि वेदर नंबर इज इक्वल टू 12। अगर इफ नंबर इज इक्वल टू 12 देन ब्रेक, नाउ व्हाट विल हैपन। देखो ये स्टेटमेंट, ये कंडीशन अभी 10 है ना, तो ये ट्रू नहीं होगी, मतलब कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, वो ब्रेक पे नहीं जाएगा। सो नंबर विल बिकम प्लस प्लस एंड इट विल बिकम 11। यहाँ पे ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये जो स्कोप है ये वाइल का है, यहाँ पे वाइल का ये जो कर्ली ब्रैकेट है वो वाइल स्टेटमेंट है, दिस इज ओपनिंग एंड दिस इज एंडिंग कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ पे इफ नंबर इज इक्वल टू 12 तो ही ब्रेक है, मतलब अभी नंबर 10 है, दैट मीन्स इट विल डायरेक्टली जंप हियर एंड नंबर विल बिकम प्लस प्लस, नंबर विल बिकम 11 एंड देन हे आई एम आउट ऑफ लूप। ऐसे नहीं होगा, अभी नंबर प्लस प्लस होगा, वैसे ये यहाँ पे, यहाँ से कहाँ पे जंप करेगा डायरेक्टली, फ्रॉम हियर इट विल जंप डायरेक्टली टू व्हाइल लूप अगेन। व्हाइल लूप में 11 वैल्यू, 11 इज लेस देन इक्वल टू 200, यस, अगेन इट विल गो इनसाइड 11 वैल्यू से। अभी वैल्यू क्या डिस्प्ले होगा, नेक्स्ट 11, और फिर वापस चेक होगा वेदर 11 इज इक्वल टू 12, नो, तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगेन इट विल जंप हियर, अगेन वैल्यू विल बिकम 12। अभी कितना वैल्यू हो गया, 12। स्टिल दिस कंडीशन इज ट्रू, मतलब ये लूप एंड नहीं हुआ है, तो 12 में गया,
12 is less than equal to 200, yes, true. जैसे ही as it will get inside, it will print value 12, it will print value 12. तो मतलब 10 प्रिंट होगा, 11 प्रिंट होगा, 12 भी प्रिंट होगा, और यहाँ पे जब नंबर का वैल्यू इक्वल टू 12 होता है, सो 12 इज इक्वल टू 12, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गया, और यहाँ पे ये लूप ही ब्रेक हो जाएगा. ब्रेक मतलब अभी ये यहाँ पे जंप नहीं करेगा, यहाँ पे इसका कंट्रोल स्ट्रक्चर पास हो जाएगा. ब्रेक मतलब लूप के बाद, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर के बाद वाला जो स्टेटमेंट है, इट विल डायरेक्टली जंप टू दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, और वहां पे हमने लिखा है सी आउट. हे आई एम आउट ऑफ द लूप, मतलब यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से जैसे ही वैल्यू नंबर का 12 हो गया, तो इट विल नॉट इटरेट इवन इफ दैट कंडीशन सेज टिल नंबर इज लेस देन इक्वल टू 200, फिर भी वो 200 तक इट विल नेवर गो, बिकॉज दैट कंडीशन इज नंबर, जैसे ही नंबर 12 हो जाता है, देन यू नीड टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर कंट्रोल स्ट्रक्चर, एंड देन नंबर विल बिकम प्लस प्लस. और फिर यहाँ पे लूप के बाहर डायरेक्टली ब्रेक करके डायरेक्टली इट विल पास कंट्रोल टू सी आउट, hey I am out of the loop, or return 0. So program will end. So let's execute this program so you will understand. हम लोग सिंपली ब्राउजर में इसको एग्जीक्यूट करते हैं. कंपाइलर यू कैन जस्ट गो इन एडिटर ऑप्शन, अगर आपको थीम चेंज करना है तो. So this is the syntax. So यहाँ पे simply I will save this program, save, compile, and run. See, value of number is 10 first iteration, value of number is 11 second iteration, value of number is 12 third iteration, and in third iteration that condition will become true and it will jump out of the loop. So hey, I am out of the loop. So it will not continue 200 times. So that is the use of break statement. बीच में ही अगर कुछ कंडीशन, डेटा कंडीशन के ऊपर अगर आपको नंबर, वो इटरेशन जो है लूप के इटरेशन से उसको स्टॉप करना है, then we can make use of break. In the similar way, there is a statement which is called as continue. Continue भी एक statement है. तो break क्या करता है? Basically break will just stop the loop control structure. तो वो जो loop control structure है उसका scope end होगा और उसके next statement पे कंट्रोल पास किया जाएगा. लेकिन कंटिन्यू क्या करता है कि एक ही टर्न को स्किप करता है. लेट्स सी what continue does. Continue basically skips one turn of that particular turn. जैसे वैल्यू 12 है तो आप आगे का स्टेटमेंट है ना वो एग्जीक्यूट मत करो, डायरेक्टली इंक्रीमेंट पे जाओ या डिक्रीमेंट पे जाओ. दैट इज द सिचुएशन. मतलब पार्ट ऑफ द कोड जो लूप का होता है दैट विल बी स्किप एंड इट विल डायरेक्टली जंप टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट. So that is continue. So to skip the execution of the program for that particular turn, एक single turn ही skip होता है, आगे के टर्न स्किप नहीं होते हैं. तो 1 to 200 है, लेकिन अगर if value is equal to 12 तो 12th जो टर्न है ना वही स्किप होगा, आगे का स्किप नहीं होगा. और इसमें भी सी आउट स्टेटमेंट अगर if के बाद है तो ही वो स्किप होगा, if के बाद कुछ नहीं है तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या स्किप हुआ और क्या नहीं हुआ.
So the continue statement allows us to bypass the statement inside the loop. bypass the statement inside the loop. loop के अंदर लिखे गए जो statements है उसको skip करना है, which is called as bypass, and to take control to the beginning of the loop. So continue is usually associated with if. ये कंडीशन हम लोग कंडीशनल जब तक हम लोग चेकिंग नहीं करते हैं ना, तब तक ना ही हम ब्रेक का यूज करेंगे लूप में, और ना ही हम लोग किसका यूज करेंगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट का। ब्रेक का भी यूज नहीं कर सकते और कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी यूज नहीं कर सकते। सिंपली ब्रेक यूज किया तो लूप एंटर होगा और जहां पे ब्रेक आएगा तो वो ब्रेक होगा। सो हमेशा कुछ मीनिंगफुल अगर सिचुएशंस रहते हैं तो इन दैट सिचुएशन वी कैन मेक यूज ऑफ break statement. So let's see this example. Now simply you can just give me this answer. Simple examples है just to understand the use of break and continue statement. This is integer, number is equal to 0, number is less than equal to 6 and then number plus plus. नंबर का वैल्यू अभी कितना है, 0 है। नंबर कब तक इटरेट होगा, जब तक लेस देन इक्वल टू 6 है और नंबर होगा प्लस प्लस। कंडीशन क्या है, इफ नंबर इज इक्वल टू 3 देन कंटिन्यू और सी आउट नंबर और बीच में एक स्पेस दिया है। नाउ व्हाट विल हैपन, नंबर 0 है, ये कंडीशन फॉल्स होगा, इट विल जंप डायरेक्टली हियर इन फर्स्ट इटरेशन, नंबर का वैल्यू प्रिंट होगा 0। यहां से डायरेक्टली अगेन नंबर 1 प्लस प्लस पे जाएगा, वैल्यू होगा 1, 1 इज इक्वल टू 3, नो, यहाँ पे आके नंबर प्रिंट होगा 1। देन नंबर विल बिकम 2, 2 होगा, 2 is equal to 3, no, again it will jump here, see out and it will show 2. Then number will become 3, now see what will happen. अभी नंबर का वैल्यू कितना हुआ, 3 हुआ। So if 3 is equal to 3, yes, condition is true, तो ये इटरेशन में वो कहाँ पे जाता है, कंटिन्यू पे। कंटिन्यू स्टेटमेंट इसके आगे के जितने भी लूप में जितने भी स्टेटमेंट है लूप में वो सारे स्किप कर देगा। कंटिन्यू डायरेक्टली इट विल जंप हियर ऑन द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट। सो क्या हो गया, वैल्यू 3 था, 3 इज इक्वल टू 3 हुआ, कंटिन्यू हुआ तो वो सी आउट पे गया ही नहीं वो इटरेशन में, कंटिन्यू हो गया तो कंटिन्यू में यहाँ पे नंबर प्लस प्लस पे आया तो वैल्यू हो गया 4। अभी अगर आप जाते हो 4 इज इक्वल टू 3, नो, वापस यही वाला स्ट्रक्चर और यहाँ पे सी आउट नंबर, तो यहाँ पे 4 आएगा, लेकिन इसमें आपको ये कंटिन्यू होगा जब तक 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, और जैसे वैल्यू 7 होता है इट विल स्टॉप। एक्चुअली दिस आउटपुट यू शुड गेट 0, 1, 2, 4 and 5, 6 because only one turn is skipped and that too which turn, the third iteration। और अगर ये यही सी आउट नंबर हम इफ के पहले लिखते थे ना तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके आगे कुछ कोड ही नहीं है। सो यू शुड रिमेम्बर कि एक पर्टिकुलर पार्ट प्रोग्राम का अगर स्किप करना है देन इनसाइड द लूप देन यू कैन मेक यूज ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट, लेकिन कंटिन्यू और ब्रेक जैसे स्टेटमेंट मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी यूज्ड विद डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। कुछ डिसीजन पे उसका एक्शन डिपेंडेंट होगा and therefore it will be used with if control structure. So let's execute this program. सी 0, 1, 2 और थर्ड का टर्न जो है वो स्किप हो गया एंड देन 4, 5 एंड 6। So likewise you can just start and again you can continue. So let's move on to the next example. So now I think you have understood loop control structure. Now I will give you question. Now you need to evaluate करना पड़ेगा बैकग्राउंड में कि कैसे होता है करके। Accept number from user and write a program to calculate factorial.
यहाँ पे हमें एक नंबर को यूजर से एक्सेप्ट करना है और उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करना है फैक्टोरियल मतलब क्या करना, ना व्हाट यू शुड डू। तो यहाँ पे दिस इज द टेक्स्ट बॉक्स मैंने एक लिया है और यहाँ पे हम लोग लिख ले, सपोज यूजर ने नंबर एंटर किया 5, यूजर हैज एंटर्ड नंबर 5 एंड नाउ वी हैव टू गेट फैक्टोरियल ऑफ दिस नंबर। सो नाउ व्हाट इज फैक्टोरियल, कोई भी नंबर का जो फैक्टोरियल होता है उसका फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। सो द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर लाइक 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का एक ये साइन है, एक्सक्लेमेशन साइन है। सो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 into 4 into 3 into 2 into 1। सिंपल, ये सिंपल प्रोग्राम है। ओके, रिकर्शन में एक अलग तरीके का होता है, लेकिन यहाँ पे 5 फैक्टोरियल मतलब 5 into 4 into 3 into 2 into 1, सिंपल। अदरवाइज यू कैन डू रिवर्स ऑल्सो, 1 to 5 यू कैन गो अप टू दैट नंबर। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, नाउ सी व्हाइल राइटिंग दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम अगेन एंड अगेन सेम प्रोसेस इज रिपीटेड। 5 से स्टार्ट किया, उसका जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई किया 4 से, that is this 4 is what, actually 4 is what, so माइनस माइनस है, जो नंबर का वैल्यू था उसको माइनस माइनस किया तो क्या आ गया, 4 आ गया। तो 5 into 4, देन 5 into 4 कितना हो गया 20, 20 into 3 कितना हो गया 60, देन 60 into 2 कितना हो गया 120, 120 into 1 कितना हो गया 120। सो फाइनल फैक्टोरियल इज 120। लेकिन देयर इज अ प्रोसेस हियर, वी स्टार्टेड इनिशियलाइजेशन। तो आई एक वेरिएबल लगेगा ही हमारा काउंटर, तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे। और 5 क्या है, हमारा नंबर का वैल्यू है। नंबर क्या है, हमारा वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल का वैल्यू ही होना चाहिए, क्योंकि यूजर ने अगर 6 एंटर किया तो 6 से स्टार्ट होना चाहिए। यूजर ने अगर 10 एंटर किया तो 10 से स्टार्ट होना चाहिए। सो आई को कौन सा वैल्यू आना चाहिए, आई शुड असाइन वैल्यू नंबर, मतलब ये कहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि फॉर लूप में हमेशा पहला क्या होता है, फॉर लूप में ऑलवेज इट इज इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन हो गया, अभी टेस्ट में कहां तक जाना है, ये जो आई का वैल्यू है वो कहां तक जाना चाहिए, 1 तक जाना चाहिए। आई को हमने नंबर का वैल्यू असाइन किया तो 1 तक जाना चाहिए, मतलब आई का वैल्यू अभी नंबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब तक वह 1 से ज्यादा है तब तक, 1 से जैसे छोटा हो जाएगा इट विल स्टॉप। सो आई इज इक्वल टू नंबर एंड आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड देन आई प्लस प्लस। अभी हमें और एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यह आंसर स्टोर करना पड़ेगा। नाउ दिस इज द मल्टीप्लीकेशन, सो दिस इज 5 1 जा, पहले कुछ भी नहीं है ना, वो वेरी वेरी वैल्यू में पहला नंबर क्या होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन का, 5 ही होना चाहिए। सो 5 के लिए कुछ स्टोर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बट ऑब्वियस नेक्स्ट 5 4 जा 20 इट शुड स्टोर एंड दैट इज द आंसर। So that is basically a factorial variable। और ये जो factorial variable है उसमें हमें 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। अगर एडिशन करते हैं तो इनिशियल वैल्यू विल बी सम, बट एज वी आर डूइंग मल्टीप्लाइंग with that first number, its value shouldn't change, so it should get multiplied by 1। so fact is equal to 1, factorial का जो वैल्यू है उसका क्या होगा असाइनमेंट, फैक्ट इज इक्वल टू 1। तो 1 असाइन किया तो फर्स्ट 5 1 जा, अभी क्या है एक्चुअली फैक्टोरियल ही, मतलब ये आंसर जो है ना उसी को हम लोग कर रहे हैं। तो फैक्ट इज इक्वल टू, एक्चुअली फैक्टोरियल का फॉर्मूला कैसा होना चाहिए, प्रीवियस आंसर। तो फैक्टोरियल में भी 1 रखा है ना वो, इनटू, अभी यहाँ पे नंबर माइनस माइनस हो रहा है, या सॉरी इधर आएगा माइनस माइनस, सॉरी because we started from 5, so here we must write minus minus, क्योंकि पहले 5 था, वापस आए माइनस माइनस होने के बाद 4 होगा, फिर 3 होगा। तो फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू
आई करना पड़ेगा हमें। नाउ सिंपल चीज, फैक्ट में 1 रखा है, पहला इटरेशन है, तो फर्स्ट इटरेशन में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं आएगा, ये कहाँ पे आएगा, लूप के अंदर, बिकॉज दिस इज रिपीटेटिव प्रोसेस। तो ये लूप के अंदर हम लोग ये स्टेटमेंट को लिखेंगे। तो अभी फैक्टोरियल में कितना है, 1 है, नंबर में कितना है, 5 है। सो हियर तो यहाँ पे नंबर में कितना है, 5 है। अभी ये जो 5 है, ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, so now the number first value is, numbers value is 5, so I is equal to number, so 5 is assigned, 5 असाइन हो गया। सो आई में भी कितना वैल्यू आ गया, 5। सो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रू, अंदर जाएगा। अभी फैक्टोरियल में कितना है, सो अगेन वी विल राइट। सो फैक्टोरियल में कितना है अभी, यहाँ पे ही लिखते हैं, फैक्टोरियल में अभी है 1। ये इटरेशन में फैक्टोरियल में है 1 इंटू, यहाँ पे आई का वैल्यू क्या है, 5, सॉरी, फैक्टोरियल में है 1 इंटू, यहाँ पे आई का जो वैल्यू है 5, सो इट विल बिकम 5। सो नेक्स्ट टाइम फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। तो नेक्स्ट इटरेशन में यहाँ पे और आई हो गया माइनस माइनस, तो यहाँ पे आई हो गया 4, योर आई विल बिकम 4। मतलब पहले यहाँ पे फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई, अभी फैक्ट में कितना आ गया, 5 आ गया, and now I will become minus minus, so value of I will become 4. So next time again condition will be 2, 4 is greater than equal to 1, true। तो अभी वापस फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल, फैक्टोरियल प्रीवियस का भी कितना आ गया है, 5 इंटू नेक्स्ट क्या है, 4, so here it will give 20। again I will become minus minus, value will become 3। तो फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना है, 20 है, इंटू कितना आएगा, 3, सो वैल्यू विल बिकम 60। अगेन आई विल बिकम माइनस माइनस, सो नाउ फैक्टोरियल में कितना है, 60 इंटू 2, क्योंकि माइनस माइनस हो गया, 2 हो गया वैल्यू, तो यहाँ पे कितना आ गया, 120। and then again it will become minus minus, because we wrote I is greater than equal to 1, greater than 1 लिखेंगे तो भी यहाँ पे ही स्टॉप हो जाता था वो, लेकिन greater than equal to 1 लिखा है, इसके लिए वो और एक स्टेप एग्जीक्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे 120 इंटू 1, आंसर विल बी 120। और वैसे ही आई माइनस माइनस हो जाता है, वैल्यू 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, वैसे ये लूप स्टॉप हो जाता है। सो फाइनली वो फैक्ट वेरिएबल में कौन सा वैल्यू स्टोर होगा, इट विल स्टोर 120, इट विल स्टोर 120। so these are the iterations, basically these are the repetitive actions, only thing is that at first time the number is the number which is entered by user, which is 5, next iteration, so initially it will hold that first number itself, so it should get multiplied by 1, and in next iteration number minus 1 should get multiplied by with the factorial of the existing number। तो यहाँ पे existing में कितना है, factorial में 5 है, number minus 1 कितना हो गया,
4 हो गया, that will be achieved by using I minus minus. In the same way it will continue 5 times, it will continue 5 times, and then it will continue 5 times and then it will stop. Finally you can show the answer. Finally you can show the answer. Let's check this example. So let's see example. So how many variables we will need here to get the factorial? First of all, number, to store the factorial, fact, and then to maintain counter, there will be one more variable which is I. Initially we will assign factorial is equal to 1, and then we will accept number from user. Please enter a number. यूजर से नंबर आ गया, बस फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए एक सिंगल लाइन का कोड है, दैट्स इट. सो फॉर आई इज इक्वल टू नंबर, आई इज ग्रेटर देन 1, बिकॉज 1 से 1 तक जाने की जरूरत नहीं है, एक स्टेप हम लोग कम कर सकते हैं इटरेशन का, एंड देयरफॉर आई इज ग्रेटर देन 1 एंड देन आई माइनस माइनस, एंड देन फाइनली सी आउट. Just give me a minute. Factors नहीं, factorial. Factorial of number is, और हम लोग आंसर प्रिंट करेंगे फैक्ट. So this will be the final example. So factorial will be printed. यहाँ पे I is equal to number, I is greater than 1. It will continue now 4 iterations. Earlier हमने greater than equal to 1 लिखा था, तो कितने iterations हुए थे? 5. And then I minus minus. Now this loop can be written in other way, like instead of I is equal to number, यहाँ पे 5 to 1 गया था ना loop. So instead of 5 to 1, we may also go 5 to 1 to 5. So ये situation में क्या होगा? I is equal to 1, I is equal to 1, I is less than equal to 5, and I plus plus. Now how we can write this? For दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? 1 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक जाएंगे, तो I का वैल्यू जब तक लेस देन 5 है, लेस देन इक्वल टू, नाउ हियर यू मस्ट perform 5 iterations because you started from 1, and then I will become plus plus. This is another way how we can construct this for loop. यहाँ पे जैसे किया है वैसे ही वहां पे भी तुम कर सकते हो. So this is very very important. So let's execute this program. Now see this clear screen and get CH.
I want to explain use of clear screen and getch, but it will not be explained earlier. First, we will run the program. I will show you the use of clear screen. This in this compiler, there is no need of clear screen, getch and clear screen statement. But as Borland, if we are using, and if you are using DOS-based application, then there is a need of clear screen and getch. I will explain you later. So number is 5. So factorial of 5 is 120. One more time we will run it. Suppose number is 8. So it has shown the factorial of 8 is 40320. So likewise, you can just get factorial and this loop will iterate number of times and accordingly it will show the result. So this is the example of the factorial. Let's move on to the next example. Today we will see one more example. Write a program in C++ to display a Fibonacci series of 15 terms. 15 फिबोनाची सीरीज. अब ये फिबोनाची सीरीज क्या होता है? What is Fibonacci series? Let's understand what is this Fibonacci series. Fibonacci series में हम लोग कैसे यूज करेंगे? Now see this Fibonacci series, that means what? So there will be numbers. So and this series, there will be two numbers, number 1 and number 2. And number 1 will always start from 0 and number 2 will always start from 1. So series will be like this. The first number will be 0, next number will be 1 and again next number will be number 1 plus number 2. अब ये जो next number है that will be number 1 plus number 2. That means what? Here it will be 0 plus 1. Here it will be 0 plus 1. So 0 plus 1 is 1. Now what will happen in next iteration? Next iteration में क्या होगा? Next series कैसे display होगा? So this is number 1, first number. Then second number, always first number will be 0, second number will be 1. And then the new number will be number 1 plus number 2, which is 1. Now once you print this, what will be the next number? Now here again you need to find out and you need to change value. So first number, now there are 3 iterations. First number will become second number. Then the next, एक ही इसमें 2 एक्शन होंगे. Second number, here you will write like this, number 1 is equal to number 2. तो number 1 में किसका वैल्यू आ गया? number 2 का आ गया. Number 2 will become answer. Answer means what? Number 1 plus number 2. Number 1 plus number 2. Now what is this? Number 2 में कितना है अभी? Number 1 में number 2 में कितना है? 1 है.
नंबर 2 में कितना है 1, तो यहाँ पे एक्चुअली ये नंबर 2 का वैल्यू नंबर 1 में जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, हियर इट विल बी 1 एंड देन नंबर 2 में क्या जाएगा, इसका आंसर नंबर 1 प्लस नंबर 2, जो आंसर भी है 1, नंबर 1 प्लस नंबर 2 क्या है 1, तो यहाँ पे भी कितना जाएगा 1, और एक्चुअली फिर ये जो न्यू नंबर हमें मिल गया नंबर 1 प्लस नंबर 2 में, तो ये नंबर 2 का वैल्यू हम लोग डिस्प्ले करेंगे बिकॉज दिस इज द आंसर। सो यहाँ पे नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, ये जो आंसर है वही हमें डिस्प्ले करना है और फिर वापस नंबर को चेंज करना है। द सेम प्रोसेस विल रिपीट। सो फर्स्ट of all number will start from 0, then second number will be 1, next series number will be number 1 plus number 2. Once we get the next series number, तो यही प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है, नंबर 1 प्लस नंबर 2, लेकिन उसके पहले उसके पहले एक स्टेप करना है हमें। नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2, नंबर 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 का आंसर है ना पहला नंबर, सो दिस इज एक्चुअली आंसर इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 विच इज 1। यहाँ पे नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया एक्चुअली आंसर, एंड देन आंसर विल बिकम अगेन नंबर 1 प्लस नंबर 2, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हुआ था, आंसर का 1 हुआ था, सो आई विल जस्ट शो यू दिस एंड अगेन द सेम प्रोसेस विल कंटिन्यू। One more iteration I will show you how Fibonacci series is generated and now we need to write program for it. So here we can take example. See here number 1 is 0, number 2 is 1, so 0 plus 1 is 1, so answer में कितना आ गया 1 and this is your next series number. So next series number क्या हो गया 1 हो गया। पहला क्या था 0 था, दूसरा क्या था 1 था, तीसरा क्या हो गया 1। अभी नेक्स्ट प्रोसेस है, ये 0 1 1 तक ठीक है, अभी हमें आगे के प्रोसेस को चेंज करना है। अगेन नंबर 1 विल बिकम नंबर 2, अभी नंबर 2 क्या है, नंबर 2 इज ऑल्सो 1, यहाँ पे नंबर 2 कितना है हमारा 1 है, तो यहाँ पे नंबर 2 का वैल्यू नंबर 1 में आ जाएगा, मतलब नंबर 1 अभी कितना हो गया 1 और नंबर 2 इज इक्वल टू आंसर, आंसर कितना है हमारा 1 है, तो यहाँ पे नंबर 2 में भी कितना आ गया 1 और अभी आंसर में कितना आएगा, तो ये दोनों नंबर 1 और नंबर 2 का एडिशन आएगा। सो नंबर 1 प्लस नंबर 2, यहाँ पे कितना आ गया आंसर 2, सो नेक्स्ट सीरीज नंबर अभी क्या आ जाएगा, ये सबका मिला के 2। यही प्रोसेस वापस इधर भी रिपीट होगा। सो अगेन यहाँ पे अभी क्या है, नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2, तो 1 है, नंबर 1 में कितना है 1 है, नंबर 2 में कितना है 1 है, तो वापस इधर क्या आएगा 1, नंबर 2 इज इक्वल टू आंसर, आंसर में कितना है 2 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 2, तो और आंसर में कितना आएगा, नंबर 1 इज 1 प्लस नंबर 2 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, so next series number will be 3 और यही प्रोसेस को again we have to repeat how many number of times, 15 times. How many times 15 terms we have to write. So first 2 terms will be always 0 and 1, first दो तो ये हो ही गई, तो एक्चुअली ये रिपीटेटिव प्रोसेस कितने नंबर्स के लिए करना है, आगे के 13 नंबर्स के लिए करना है। वी नीड टू रिपीट दिस प्रोसेस फॉर नेक्स्ट 13 नंबर्स। हाउ मेनी 1 3 13 नंबर्स। तो ये जो 13 नंबर्स है ना, ये यहाँ पे हम लोग को लूप में लिखने हैं एंड देयरफॉर वी कैन मेक यूज ऑफ लूप एंड दिस लूप विल स्टार्ट फ्रॉम 1 to 13 बिकॉज ऑलरेडी 2 नंबर हमारे फिक्स्ड है, वो हमने लिखेंगे सीरीज के, एंड रिमेनिंग 13 नंबर्स, आउट ऑफ दिस
15 terms. Remaining 13 numbers we will write in a for loop. So I think you have understood, so I will just clear all the drawings. And let's move on to this example. So in program, how we will write it? Simple, simple, very simple. अगर आपने बराबर देखा होगा तो this you will understand very easily. How many variables? First number, second number, and then answer, and how many number of times you want to repeat. So यहाँ पे first number f0 is first number, so it is initialized to 0. Number 1 is equal to 0, number 2 is equal to 1 भी लिख सकते हो. तो first number is 0 and second number is 1. और अभी फिबोनाची सीरीज के लिए पहले दो नंबर एज इट इज हम डिस्प्ले करेंगे. तो फर्स्ट नंबर को डिस्प्ले किया और सेकेंड नंबर को डिस्प्ले किया, बीच में क्या किया, न्यू लाइन कैरेक्टर यूज किया. और अभी और 13 नंबर चाहिए, तो यहाँ पे हमने एन आई की जगह क्या लिया है, एन लिया है. इफ यू वांट यू कैन मेक यूज ऑफ आई वेरिएबल एज अ काउंटर, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है. तो एन आई की जगह ये प्रोग्राम में एन यूज किया है. n is equal to 1, again the same condition, क्योंकि 15 प्रिंट करने हैं, दो ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं. तो n is less than equal to 13 and n plus plus. So f is equal to f0 plus f1 and then c out. यहाँ पे क्या करेंगे, f करेंगे and then first number, that is what is this f? F is basically our answer. Answer is what? F, and that will become next series number. तो जैसे ही आंसर फाइंड आउट होता है ना, उसको डिस्प्ले करो और फिर वैल्यू को चेंज करो. फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू आंसर, एंड दिस सीरीज विल कंटिन्यू इन दैट वे. First number, second number, and this is actually answer. Specifically, I will take answer variable here. और यहाँ पे हम लोग आई ही लेते हैं. तो फर्स्ट नंबर इज 0, सेकेंड नंबर इज 1. फिबोनाची सीरीज, फर्स्ट नंबर प्रिंट किया, सेकेंड नंबर प्रिंट किया. यहाँ पे आई की जगह, एन की जगह हम लोग यूज करेंगे आई. कोई भी वेरिएबल का नाम यूज कर सकते हो, बट इफ यू आर कंफर्टेबल विथ आई स्टेटमेंट देन यू कैन मेक यूज ऑफ आई. और यहाँ पे हम लोग ने मीनिंगफुल नाम दिया है. जस्ट इंस्टेड ऑफ फिबोनाची सीरीज का f लिखने की जगह आंसर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, दैट इज f0 प्लस f1, and then simply we will show the value of output to the user. Show the value of output to the user. तो यहाँ पे f की जगह आएगा हमारा आंसर, क्योंकि f वेरिएबल निकाल के हमने कौन सा वेरिएबल किया है, आंसर. और फिर फर्स्ट नंबर, ये स्वैपिंग है. फर्स्ट नंबर विल बिकम सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर विल बिकम फर्स्ट. स्वैपिंग भी नहीं है, सिंपली इंटरचेंजिंग द कंटेंट्स है. तो ये कंटेंट को भी हम लोग एडिट कर सकते हैं. तो सिंपली यहाँ पे हम लोग आंसर पहले फाइंड आउट करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, फिर फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर को असाइन कर देंगे और सेकेंड नंबर को आंसर को असाइन कर देंगे. तो दिस इज द आंसर. सो लेट्स सेव इट, कंपाइल इट and run it. See, you will get 0 plus 1, 1, 1 plus 1, 2, 2 plus 3, 5, then 3 plus 5, 8, then 8 plus 13, sorry, 8 plus 5, 13, then 13 plus 8, 21.
then 20 plus 13, 34, then 34 plus 21, 55, then 89, then 144. Likewise, you can continue, and you continued how many iterations? You continued total 15 iterations. So 15 iterations आपके continue हो चुके हैं. And let's see. So this is the example. This is Fibonacci series. Again, it is asked number of times in the board exam. Factorial का program भी काफी बार board में आता है. So here write a program in C++ to display a Fibonacci series of 15 terms. और ये तो number of times पूछा गया है. So these two are important programs. कुछ logic नहीं समझ में आ रहा है. Feel free to just connect with me and again get in touch with Reshma also. In case any doubts, you can just ping her on the WhatsApp. Now we have created WhatsApp group as well. So any doubts you have, you can just add your doubts on WhatsApp group. Obviously in Facebook group also you can update and just you can continue. So one more program we will do here. So I think you have understood Fibonacci series. If you are clear with the concept of Fibonacci series, let's take next example. Now this is very important. और इसका लॉजिक भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है. Write a program in C++ to check whether the given integer is palindrome or not. ये जो प्रोग्राम है पैलिंड्रोम का, वो कब पूछा गया है? अक्टूबर 2012 में. नाउ दिस इज अगेन 5 मार्क प्रोग्राम. नाउ व्हाट इज पैलिंड्रोम? कोई भी एक वर्ड को हम रिवर्स भी स्पेल करते हैं तो उसका आंसर सेम होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? वो वर्ड को पैलिंड्रोम बोलते हैं. सो वेदर पर्टिकुलर नितिन इज अ वर्ड, even if you spell it in reverse order, then also उसका जो मीनिंग है it will remain same. नितिन सीधा भी रीड कर सकते हैं, नितिन को उल्टा भी रीड कर सकते हैं, तो both the side, both the ways it is at same pace. So that is palindrome string. वैसे ही इंटीजर में 121 नंबर को हमने उल्टा किया, 120 नहीं होगा, उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है. तो यहाँ पे हम लोग इंटीजर, कैसे इंटीजर को पैलिंड्रोम है या नहीं वो हम लोग को बताना है. स्ट्रिंग में भी हम लोग चेक कर सकते हैं. स्ट्रिंग मतलब व्हेन वी आर यूजिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, देन ऑल्सो वी कैन मेक यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर. सो वहां पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं, या तो फिर सेपरेट भी ले सकते हैं. तो देख लेते हैं कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं. तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है. एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी फर्स्ट प्रोग्राम में, फर्स्ट सेशन में, फर्स्ट जो प्रोग्राम का सेशन था उसमें हमने जो बेसिक प्रोग्राम्स देखे थे, वो प्रोग्राम्स में सारे आपके डाउट क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम में हमने सिंपल यूज किया था. क्या यूज किया था? नंबर को रिवर्स कैसे किया जाता है, उसमें लॉजिक भी आपको एक्सप्लेन किया था. तो यहाँ पे अगर रिवर्स नंबर को चेक करना है वेदर वो सेम है फर्स्ट नंबर जैसा, तो यहाँ पे वही हमने वो नंबर में क्या किया था, स्पेसिफिकली बोला था कि यू एंटर 4 डिजिट नंबर, और 4 डिजिट है तो फिर 4 स्टेप करो उसके डिजिट को सेपरेट करने के लिए. लेकिन यहाँ पे हम लोग लूप यूज करके उसी प्रोसेस को बहुत 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 सिंप्लीफाई कर सकते हैं. एंड जस्ट वंस वी सिंप्लीफाई इट, वी कैन मेक we can make use of it. So your integer n, then this is the number, then temporary number, and then again digit. तो यहाँ पे डिजिट को सेपरेट करना है तो डिजिट तो चाहिए. और इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे रिवर्स नंबर में नंबर का वैल्यू चेंज हो जाता है, मतलब मॉड्यूल ऑपरेटर से जो डिजिट सेपरेट होता है दैट इज डिफरेंट. सो सिंपली टू चेक, first of all what we should do, user should enter the number and then temporary number. ये जो duplicate number है ना, this is number and this is duplicate number. Now why we need duplicate number?
क्योंकि हमें कंपेयर करना है बाद में वेदर नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो यूजर ने जो n में वैल्यू डाला है वो n में रखेंगे, और जो काउंसलर ने डाला है वो किस में रखेंगे, हमारे डुप्लीकेट नेम में रखेंगे। तो ये काउंसलर का होगा, और ये जो इंट n है वो डायरेक्टली यूजर का होगा। तो यहाँ पे n और डुप्लीकेट नंबर, यूजर से नंबर आएगा n, और उसको हम लोग स्टोर करेंगे सेकेंड वेरिएबल में, देन टेम्प इज इक्वल टू 0 एंड देन d। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एंटर द नंबर, और ये नंबर को अपने पहले टेम्पररी नंबर में लिया, दैट इज dn। और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं जब तक डुप्लीकेट नंबर 0 नहीं होता तब तक हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। तो लॉजिक क्या है यहाँ पे, हमने देखा था कि कौन सा डिजिट फर्स्ट सेपरेट होता है, फर्स्ट इट विल बी ऑलवेज लास्ट डिजिट। सो लास्ट डिजिट जब फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो वो ही हो जाता है उसका मल्टीपल। तो कितने मल्टीपल्स का है, तो अभी अगर 5 डिजिट यूज कर रहे हैं हम लोग, तो बट ऑब्वियस उनके पास डिपेंडिंग ऑन द सेंटर नंबर ऑफ बैचेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग को while duplicate number is not equal to 0, duplicate number let's take this example again, look at while loop। so duplicate number को हमने स्टोर किया, while duplicate number is not equal to 0, तो वहां पे ही हमने डिजिट को सेपरेट किया था। डिजिट को सेपरेट करके हमने कहाँ पे किया, फर्स्ट डिजिट को सेपरेट किया, और लास्ट जो डिजिट सेपरेट हुआ था, फर्स्ट जो डिजिट सेपरेट हुआ था वो लास्ट डिजिट था, लास्ट डिजिट अभी हमारा फर्स्ट मल्टीपल होगा। तो उसको हमें क्या करना है, ये डिजिट को सेपरेट करना है। डिजिट को सेपरेट किया तो फिर टेम्पररी एक वेरिएबल में उसको कैलकुलेट करेंगे, उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो फर्स्ट डिजिट जो सेपरेट होता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो टेम्प में कितना आएगा, तो उसका 10 का मल्टीपल मिलेगा। तो जो भी डिजिट, तो इवन इफ इट इज 2 digit number, 3 digit number, 4 digit number, 5 digit number, we can apply this logic n number of times, और यहाँ पे आएगा प्लस d। तो जो लास्ट डिजिट सेपरेट हुआ था वो टेम्प में हम लोगों ने इसको असाइन, और इनिशियली कुछ भी नहीं होना चाहिए ना, इसके लिए टेम्प का वैल्यू हमने क्या लिखा है, यहाँ पे 0 लिखा है। द इनिशियल टेम्प वैल्यू इज 0, तो 0 इंटू 10 0 ही होगा, तो पहला डिजिट सेपरेट ही हो गया। तो सिंपली टेम्प में फर्स्ट डिजिट होगा। देन डुप्लीकेट नंबर में डुप्लीकेट नंबर डिवाइड बाय 10 होगा, तो यहाँ पे वैल्यू नंबर का चेंज हो जाएगा, और वापस लूप कंटिन्यू होगा। वेदर डुप्लीकेट नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, यस, वापस जाएगा, नेक्स्ट डिजिट सेपरेट करेगा, टेम्प में नेक्स्ट वैल्यू आएगी, और ऐसे हर वक्त जब मल्टीप्लाई बाय 10 होता है तो फर्स्ट हमें 1 का मल्टीपल, देन 10 का मल्टीपल, देन 100 का मल्टीपल, देन 1000 का, जितने डिजिट सेपरेट होते हैं उतने मल्टीपल्स हमें मिलते जाएंगे। एंड देन ये लूप एंड हो गया। जब नंबर 0 हो जाएगा ये लूप फॉल्स हो जाएगा, और बाहर आके अभी फाइनल जो हमारा नंबर है वो टेम्प में स्टोर्ड है। रिवर्स वाला जो नंबर है वो हमारा किस में स्टोर्ड है, टेम्प में स्टोर है। तो ये रिवर्स वाले नंबर को हम ओरिजिनल नंबर n के साथ कंपेयर करेंगे, whether n is equal to temp. If yes, then cout number is palindrome, else cout number is not palindrome। तो इसी प्रोग्राम को हम लोग कर सकते हैं ऐसे ही। और यहाँ पे देखो वापस एक बार मैं लॉजिक बता रही हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सपोज dn n is equal to 123, और इसका ही हमें रिवर्स करना है। तो डुप्लीकेट नंबर में भी हमने लिया n, मतलब n को रखा, और n को रखा मतलब भी कितना रखा, 123। सो अभी हम लोग while लूप में क्या कर रहे हैं, dn इज नॉट इक्वल टू 0, अभी dn में कितना है, 123 है, 123 इज नॉट इक्वल टू 0, अंदर जाएगा। अभी d में देखो 123 मॉड्यूलो 10, रिमाइंडर को चेक करो, 123 मॉड्यूलो 10,
व्हाट विल बी द आंसर? डिजिट में आएगा 3, बिकॉज 120 होगा वहां पे, और 120 अगर रहेगा तो फिर रिमेनिंग रिमाइंडर कितना होगा? 3 होगा, और 3 होगा तो क्वोशंट कितना होगा? 12 होगा। नाउ हियर जैसे ही ये डिजिट का हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं तो इसमें quotient will be 12 which will become n, and remainder will be 3 which will become digit, so this is the iteration. तो यहाँ पे अभी कितना हो गया? 12 हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिजिट को सेपरेट कर दिया तो एक्चुअली हम लोग टेम्प की जगह इधर रिवर्स नंबर बोलते हैं। रिवर्स में इनिशियली देखो कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट डिजिट तो फर्स्ट डिजिट वैसे ही सेपरेट होना चाहिए, फर्स्ट इटरेशन है। सो टेम्प की जगह हम लोग रिवर्स नंबर बोलते हैं इसको। तो रिवर्स नंबर में अभी क्या होगा? यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया, डिजिट सेपरेट हो गया 3, ये लूप में हम लोग अंदर जा चुके हैं क्योंकि कंडीशन क्या है? ट्रू है तो हम लोग लूप में जा चुके हैं, और यहाँ पे डिजिट को सेपरेट किया है। नेक्स्ट जो इवैल्यूएशन है वो क्या है? तो रिवर्स नंबर का है, तो रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, और रिवर्स का जो यहाँ पे वैल्यू है दैट इज 0। रिवर्स का जो वैल्यू है वो क्या है? 0 है। 0 है तो 0 इंटू 10 कितना होगा? 0 प्लस डिजिट जो सेपरेट हुआ है वो होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा? 0 इंटू 10 0 प्लस 3, सो रिवर्स में एक्चुअल आएगा 3। एंड देन डिवीजन, मतलब डीएन का वैल्यू, डीएन का जो वैल्यू है, सो डुप्लीकेट नंबर जो हमारा है वो जब तक 0 नहीं होता तब तक कंटिन्यू करना है, लेकिन डुप्लीकेट नंबर वहीं पे रह जाता है। और यहाँ पे क्वोशंट का जो वैल्यू है 12 वो डीएन को असाइन होता है। अगेन 12 इज नॉट इक्वल टू 0, वापस चेक करता है, देन सेकेंड इटरेशन स्टार्ट होगा, अगेन कंडीशन इज ट्रू, तो वापस अंदर जाएगा, वापस डिजिट को सेपरेट करेगा, ये टाइम 2 सेपरेट होगा और क्वोशंट में रहेगा 1, which is equal to n, and r is equal to 3 is equal to digit. Remainder is equal to 2 is equal to digit. तो अभी रिवर्स में कितना हो गया? रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स, और रिवर्स में ऑलरेडी कितना आ गया? 3 आ गया है, सो 3 इंटू 10 प्लस डिजिट, तो इसका आंसर क्या आएगा अभी? 30। 3 इंटू 10 30 प्लस डिजिट कौन सा सेपरेट हुआ? 2, सो हियर इट विल बी 32। अगेन लूप विल कंटिन्यू, number is not equal to 0 because still number is 1, so again condition is true, वापस अंदर, अभी डिजिट कौन सा सेपरेट होगा? 1, और इसमें क्वोशंट क्या होगा? 0, and remainder will be 1 which is digit, तो डिजिट अभी 1 हो गया यहाँ पे, तो d is equal to 1 and then reverse is equal to, देखो हर वक्त हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब उसका नेक्स्ट मल्टीप्लायर मिल रहा है, मल्टीपल फैक्टर मिल रहा है, सो यहाँ पे रिवर्स इंटू 10, रिवर्स में कितना है? लास्ट इटरेशन में द वैल्यू ऑफ रिवर्स इज 32, सो एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा?
32 into 10 और प्लस डिजिट, तो 32 into 10 320 प्लस डिजिट इज 1, तो ये हो गया 321। और फिर यहाँ पे अगेन इट विल चेंज द वैल्यू ऑफ नंबर। सो यहाँ पे ऑलरेडी नंबर का वैल्यू 0 हो चुका है, तो आगे ये लूप कंटिन्यू नहीं करेगा। एंड फाइनली लास्टली वी विल गेट आंसर 321। Lastly we will get this answer 321, and now we will compare here. This reverse is equal to temp here, reverse is equal to temp. So now we will compare here whether n का ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास कितना है 123, n का ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास कितना है 123। तो n में 123 है, टेम्प मतलब यहाँ का रिवर्स, तो रिवर्स में कितना है फाइनल वैल्यू 321, तो यहाँ पे टेम्प में कितना होगा 321। वेदर 123 इज इक्वल टू 321, नो, देन इट विल डायरेक्टली गो टू एल्स पार्ट, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है और वहां पे वो प्रिंट करेगा नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। So in this way you can check whether that number is palindrome or not. So let's execute this program. So any number you will enter. Now see, I have entered 1 2 3 4, कितने भी डिजिट का द नंबर 1 2 3 4 इज नॉट पैलिंड्रोम। बस हमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। So again compile, और 120 एंड रिवर्स भी सेम होता है। सो द नंबर 121 इज पैलिंड्रोम, और कोई भी नंबर और आप रिकॉर्ड करते हो तो दिस नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लॉजिक हैज वर्कड। सो यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि वेदर नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। Now you must solve these programs at home again, rewrite all the statements step by step, try to understand the background process, okay, try to understand the background process, think twice, and again just try to write this program on your own, ki step by step how we will write, step by step how we will write. And then once you write step by step, you will understand how to form a program structure and then how to execute it. So for this lecture, these 3 programs you have to practice, and some homework assignments on loops are given to you. So those homework assignment you have to solve. So the first program is of factorial, second one is of Fibonacci series, third one is of this palindrome. These 3 are very important programs, and then you can use break and continue statement as well. So that's it for today's session. Any doubts anyone has, you can ask your doubt in chat box. If not, this much for today's session, and we will end this session.